तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अब एफ्ताल 15 साल का हो चुका होता है और अब वो अपनी जर्नी पर निकल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी मदर रोते हुए उसको गले लगा लेती है और मोरिया भी रो रहा होता है। फिर वो सभी एफ्ताल को बाय बाय बोलते हैं और फिर एफ्ताल उन सभी को उन्होंने जो भी उसके लिए किया होता है उसके लिए थैंक यू बोलता है और फिर एफ्ताल वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एफ्ताल काफी दूर आ चुका होता है और फिर वो वहाँ पर एक टी हाउस देखता है। तो फिर वो वहाँ पर जाकर टी पीने लगता है और फिर तभी हम देखते हैं कि एफ्ताल देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक मेज एडवर्ड की काफी तारीफ कर रहा होता है और एडवर्ड से उसके स्टूडेंट्स को मैजिक सिखाने के लिए पूछता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड के साथ उसकी एक स्लेव भी होती है और फिर एडवर्ड उस आदमी से कहता है कि क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। फिर वो कहता है कि तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि तुम्हारे जैसे छोटे लोग और मेरी लाइफ के वैल्यू में कितना डिफरेंस है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी उससे सॉरी बोलने लगता है और फिर एडवर्ड उस आदमी से कहता है कि सिर्फ 20 साल की उम्र में मैं एक ए रैंक एडवेंचरर बन गया हूँ, लेकिन तुम 50 साल के हो और सिर्फ सी रैंक हो। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड उस आदमी की काफी बेइज्जती करता है। तो फिर वो बूढ़ा आदमी उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि आज हमने आपके लिए एक पार्टी रखी है। तो ये सुनकर एडवर्ड कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो उसे बताता है कि आज मेरे और इस डीमन लड़की के लिए एक स्पेशल दिन है। वो कहता है कि आज इसका स्लेव क्रैश उसकी बॉडी पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा और अगर वो उससे पहले उसके साथ कुछ करने का ट्राई करता तो उसका स्लेव क्रैश हट सकता था। तो ये देखकर एफ्ताल सोचता है कि तो एडवर्ड ने एक स्लेव खरीदी और अब वो उसके साथ वो कर पाएगा। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने मर्लिन को ना बचाया होता तो उसका भी यही हाल हो सकता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और सभी से चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर एक और जाइंट आ गया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों की काफी भीड़ लगी होती है और सभी लोग पैनिक कर रहे होते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी सभी से चिल्लाकर कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर एडवर्ड द मैड फ्लेम्स है और ये एक ए रैंक एडवेंचरर है। फिर एडवर्ड सभी से कहता है कि तुम्हें उस लेसर लाइफ फॉर्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो उस जाइंट ऑर्क के पास जाता है और एक इनकेंटेशन बोलता है और फिर लेवल 4 स्पेल होली फ्लेयर से उस पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और फिर एडवर्ड वापस जाने लगता है। लेकिन तभी एडवर्ड देखता है कि इस ऑर्क को कुछ भी नहीं हुआ होता और फिर तभी वो नोटिस करता है कि वो ऑर्क की सबसे पावरफुल टाइप ऑर्क ब्रजरकर होता है और लेवल 4 स्पेल सिर्फ नॉर्मल जाइंट ऑर्क को हरा सकती है, लेकिन वो ऑर्क ब्रजरकर को नहीं हरा सकती। फिर हम देखते हैं कि ये समझ आते ही एडवर्ड वहाँ से भागने लगता है और जाते जाते वो सभी लोगों को उस जाइंट ऑर्क के साथ एक बैरियर में कैद कर देता है और फिर वो कहता है कि मैं तुम सभी को एज ए बेट यूज कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मेरे जैसा वैल्यूएबल पर्सन यहाँ पर मारा नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और एडवर्ड से उसको वहाँ से निकालने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जाइंट ऑर्क उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो फिर ये देखकर एफ्ताल लेवल 6 स्पेल का यूज करके उस बैरियर को तोड़ देता है और ये देखकर सभी लोग खुश होकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर एडवर्ड, वो बूढ़ा आदमी और वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर एफ्ताल सोचता है कि मुझे अटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर खाली खड़ा भी नहीं रह सकता। फिर एफ्ताल सोचता है कि मैं उस ऑर्क पर लेवल 3 स्पेल से अटैक करूंगा और फिर एकदम से उस पर लेवल 9 स्पेल से अटैक कर दूंगा और सभी को लगेगा कि मैंने उस पर लेवल 3 स्पेल से अटैक किया है। तब हम देखते हैं कि वो ऑर्क उस पर अटैक करता है, लेकिन एफ्ताल उससे बचकर उस जाइंट ऑर्क पर लेवल 3 स्पेल फायर अटैक से अटैक करता है और फिर वो उस पर लेवल 9 स्पेल से अटैक करने वाला होता है। लेकिन फिर तभी वो देखता है कि वो ऑर्क लेवल 3 स्पेल से ही मरने लगता है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर एडवर्ड कहता है कि मेरा लेवल 4 स्पेल वर्क नहीं किया, तो ये कैसे हो गया। तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसने अपने मैजिक को अच्छे से फोर्ज और रिफाइन किया था, जो कि तुमने नहीं किया, और इससे उसकी स्पेल लेवल 5 की बन गई। फिर एफ्ताल सोचता है कि लेकिन फोर्जिंग और रिफाइनिंग तो सबसे बेसिक होता है और इस आदमी ने उसके बारे में सोचा भी नहीं, भला ये कैसा ए रैंक है। फिर एफ्ताल देखता है कि वो सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मैं तो बस लकी हो गया था और मैंने इसके वीक स्पॉट पर अटैक कर दिया। लेकिन फिर एफ्ताल देखता है कि वो सभी लोग उस जलते हुए ऑर्क को देख रहे होते हैं और उसमें से उनको काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है और वो उसको खाने के बारे में सोचते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसका फायदा उठाकर एफ्ताल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर वो रुककर एडवर्ड से कहता है कि तुम्हें अपने बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए, इनको मैजिक के बारे में तुमसे ज्यादा पता है। तो सुनकर वो बूढ़ा आदमी खुशी से उसको थैंक यू बोलता है और फिर एफ्ताल एडवर्ड से कहता है कि जो अभी तुमने किया वो एक अटेम्प्टेड मर्डर था और वो एक क्राइम है। फिर वो कहते हैं कि एक क्रिमिनल स्लेव नहीं रख सकता, तो इस लड़की को फ्री कर दो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो काफी डरते हुए ओके बोलता है और फिर ये कहकर एफ्ताल वहाँ से चला जाता है और ये देखकर वो डीमन लड़की उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एफ्ताल एक रेगिस्तान जैसी जगह पर आ गया होता है और आगे बढ़ रहा होता है और फिर तभी हम देखते हैं कि वो डीमन लड़की उसका पीछा कर रही होती है और एफ्ताल को ये बात पता होती है। फिर वो रुककर उससे पूछता है कि तुम कब तक मुझको फॉलो करती रहोगी। तो फिर हम देखते हैं कि वो एफ्ताल के सामने आकर उससे उसका मास्टर बनने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वो उसका मास्टर नहीं बना तो
उसको भागी हुई स्लेव समझकर अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर एफ्ताल हमें बताता है कि एक स्लेव जो अपने मास्टर से छूट गई हो वो सभी के लिए फ्री होती है और कोई भी उसको अपना स्लेव बना सकता है, और अगर वो उसने नहीं माना तो हो सकता है कि उसको मार दिया जाए। फिर वो लड़की एफ्ताल से कहती है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो और उस आदमी से तो काफी ज्यादा बेटर हो। फिर एफ्ताल उससे पूछता है कि तुम तो डीमन हो तो तुम स्लेव कैसे बनी? तो वो कहती है कि डीमंस के ह्यूमन से वॉर हार जाने के बाद मेरे क्लैन को ह्यूमंस ने स्लेव बना लिया था। फिर एफ्ताल सोचता है कि स्लेव बनने के बाद तुम्हें फ्री होने के लिए काफी सारा पेपर वर्क लगता है। फिर वो डीमन लड़की एफ्ताल को बताती है कि मैं एक डीमन रॉयल्टी की डिसेंडेंट हूँ और एल्टीना की फेमस मैजिक अकेडमी की हेड मिस्ट्रेस की दूर की रिलेटिव भी हूँ जो कि मर्लिन है। हम देखते हैं कि ये सुनकर एफ्ताल शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम 4 एम्परर में से एक एफ्ताल के स्टूडेंट मर्लिन की बात कर रही हो? तो वो हाँ बोलती है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर एफ्ताल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि 400 साल बाद अब वो मैजिक अकेडमी की हेड मिस्ट्रेस बन चुकी है। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि डीमंस काफी लंबा जीते हैं। फिर वो उस लड़की का मास्टर बनने के लिए मान जाता है और ये सुनकर वो लड़की उसको थैंक यू बोलती है। और फिर एफ्ताल उससे उसका नाम पूछता है तो वो लड़की उसको बताती है कि उसका नाम अनस्तासिया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब शाम हो गई होती है और वो दोनों एक टाउन में आ गए होते हैं और फिर एफ्ताल अनस्तासिया को बताता है कि हम यहाँ पर मैजिक अकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आए हैं। फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल पहले एक इन ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन फिर वो देखता है कि अनस्तासिया को भूख लगी होती है तो वो कहता है कि चलो पहले खाना खा लेते हैं। फिर हम उन्हें एक काफी बड़े और महंगे रेस्टोरेंट के सामने दिखते हैं तो अनस्तासिया एफ्ताल से कहती है कि ये जगह तो काफी एक्सपेंसिव है। तो एफ्ताल उससे कहता है कि तुम प्राइस की चिंता मत करो। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर एक स्लेव को देखकर खुश नहीं होते और वहाँ के वेटर्स भी उन दोनों को वहाँ पर देखकर सोचते हैं कि ये लोग इतने लग्जरी रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उनके टेबल पर आ जाते हैं, लेकिन फिर एफ्ताल देखता है कि अनस्तासिया जमीन पर बैठ गई होती है तो एफ्ताल उससे चेयर पर बैठने के लिए कहता है। तो अनस्तासिया कहती है कि लेकिन स्लेव्स को तो उनके मास्टर के सामने झुककर बैठना होता है ताकि वो एकदम से उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। तो एफ्ताल कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अनस्तासिया कहती है कि लेकिन मैं चेयर पर बैठने के लायक नहीं हूँ। तो फिर ये सुनकर एफ्ताल उससे कहता है कि तो फिर ये मेरा ऑर्डर है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो जाकर उस चेयर पर बैठ जाती है और उसे वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही होती है और वो खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वेटर आकर एफ्ताल से कहता है कि हमारे रेस्टोरेंट में स्लेव चेयर का यूज नहीं कर सकती और हम एक लग्जरी रेस्टोरेंट है जो अपर क्लास को सर्व करते हैं, तो क्या तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे भी हैं? तो फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल उसे कुछ गोल्ड स्टोन जैसे कुछ दिखाता है जिसको देखकर वो आदमी शॉक हो जाता है और फिर एफ्ताल उसे दिखाता है कि उसके पास वो काफी सारे स्टोन्स होते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस एक स्टोन को देखकर वो आदमी कहता है कि ये तो ड्रैगन ड्रॉप है और इसके सिंगल पीस की वैल्यू 500 गोल्ड से भी ज्यादा है। फिर वो आदमी एफ्ताल से माफी मांगता है और फिर एफ्ताल उससे उनके खाने के लिए मीट लाने के लिए कहता है। तो फिर वो आदमी बाकी वेटर से उनका फूड लाने और उनको एक वीआईपी रूम में ले जाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हम एफ्ताल और अनस्तासिया को वीआईपी रूम में देखते हैं और उनके सामने काफी सारा खाना होता है और फिर एफ्ताल अनस्तासिया से खाना खाने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि मुझे पहले ऐसे कभी भी ट्रीट नहीं किया गया, तो क्या मेरे जैसी स्लेव का ये खाना सही रहेगा? तो एफ्ताल उससे कहता है कि ऐसा समझो कि मेरा तुम्हारे मेरे पास होने पर मैं खुश हूँ, ये कहने का तरीका है। फिर एफ्ताल कहता है कि पक्का एज ए स्लेव तुमने काफी सारी अनफेयर थिंग को सफर किया होगा और हो सकता है कि मैं भी बिना रियलाइज किए तुम्हें सही से ट्रीट ना करूं, तो जब भी वो होगा तो तुम मुझ पर गुस्सा हो सकते। अनस्तासिया पूछती है कि उसका क्या मतलब होता है? तो ये सुनकर एफ्ताल सोचता है कि वो इतने ज्यादा समय से स्लेव है कि वो गुस्सा होना क्या होता है वो भूल ही चुकी है। फिर वो अनस्तासिया से कहता है कि अगर तुम्हें कोई बात कभी पसंद नहीं आती तो तुम वो बोल सकती हो। तो अनस्तासिया ओके बोलती है। फिर एफ्ताल उससे कहता है कि चलो तुम्हारी स्लेव हैबिट्स को छुड़ाने की प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो अनस्तासिया से उस पर गुस्सा करने के लिए कहता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो गुस्सा होने का ट्राई करती है लेकिन वो सही से गुस्सा नहीं कर पाती। तो ये देखकर एफ्ताल उससे फिर से ट्राई करने के लिए कहता है लेकिन वो फिर भी नहीं कर पा रही होती और उसको सॉरी बोलती है। फिर अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि वो कोरोने मैजिक अकेडमी आ गए होते हैं और फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल खुद को रजिस्टर कराने के लिए जाने लगता है और फिर तभी हम देखते हैं कि अनस्तासिया उससे उसे नए कपड़े दिलाने के लिए थैंक यू बोलती है और फिर हम देखते हैं कि उसने नए कपड़े पहने होते हैं। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और एफ्ताल अनस्तासिया को बताता है कि मैजिक अकेडमी में जाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि मैजिक अकेडमी से ग्रेजुएट होने पर तुम्हें जॉब ढूंढने के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो अनस्तासिया से भी एग्जाम देने के लिए कहता है और कहता है कि अगर सब कुछ सही चला तो फ्यूचर में तुम भी जॉब ले सकती हो। फिर हम देखते हैं कि अनस्तासिया सोचती है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ? तो सुनकर एफ्ताल मन में सोचता है कि तुम ये कर लोगी, तुम्हारे पास ज्यादातर ह्यूमन से ज्यादा मैजिकल टैलेंट है, तुम मर्लिन की रिलेटिव जो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है और सभी एप्लीकेंट से कहता है कि अब हम एग्जाम का पहला राउंड स्टार्ट करेंगे जो कि एक बैटल रॉयल है और फिर तभी हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 4 ऑफ द फ्रॉम
ओवर शैडो टू ओवर पावर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।